हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं सेंटेंसेस रिलेटेड विद एक्सप्रेसिंग शॉक। एक्सप्रेसिंग शॉक का मतलब है दुख व्यक्त करना। झटका कोई अगर हमें लगता है, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, कोई दुखपूर्ण घटना हो जाती है तो हमें शॉक लगता है, झटका लगता है, तो उसको हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं। या हमारे किसी परिचित के साथ कोई ऐसी घटना हो गई हो कि जिसे हमें सिंपैथी शो करनी हो, या हमें ये शो करना हो कि हम इस घटना से बहुत दुखी हैं, तो अपने सेंटेंसेस की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, डेली कन्वर्सेशन में हमारे बहुत काम आते हैं ऐसे सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब। ओके, फर्स्ट सेंटेंस आज का, आई वॉज शॉक्ड टू हियर। आई वॉज शॉक्ड का मतलब मुझे झटका लगा, मुझे सदमा लगा, मुझे आघात लगा। आगे टू हियर, ये सुनकर, कि उसके बाद आप उस न्यूज़ को बता सकते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो आई वॉज शॉक्ड टू हियर, आई वॉज शॉक्ड टू नो, ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो मुझे यह सुनकर झटका लगा, सदमा लगा, आई वॉज शॉक्ड टू हियर। तो ये आपको पता है, जैसे कि हर लेसन में मैं करता हूँ, पहला राउंड है, इसमें आप सभी को मैं सेंटेंसेस बता देता हूँ, सारे सेंटेंसेस, उनकी हिंदी बता दूंगा, थोड़े समझा भी दूंगा। आप साथ के साथ इन सेंटेंसेस को याद करते रहिए। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, आपको बिना मोबाइल देखे हुए मेरी हिंदी सुन करके आपको इंग्लिश का सेंटेंस खुद ही बोलना है, उच्चारण करना है। 4 या 5 सेकंड बाद जब मैं इंग्लिश बोलूँ तो आप अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। तो इंग्लिश सीखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, बहुत प्रभावी तरीका है, खासकर स्पोकन इंग्लिश सीखने का, क्योंकि हम डेली यूज में सेंटेंसेस जो बोलते हैं, अगर हम वो याद कर लेंगे और बाद में उसका डेली यूज भी करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और नए नए सेंटेंसेस हमारे को आते रहेंगे। क्योंकि जब हम एक सेंटेंस सीखते हैं तो उस एक सेंटेंसेस की सहायता से हम 10 या 15 सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। 1-2 शब्दों को चेंज करने की जरूरत होती है। तो ये पैटर्न बहुत ही प्रभावी माना गया है स्पोकन इंग्लिश के लिए, जिसकी वजह से ही मैं इस पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर ऑल इन कंप्लीट शॉक। हम सब सदमे में है। इसमें भी शॉक का यूज किया गया है कि हम सभी को आघात लगा, या हम सब ऐसा सुन करके सदमे में है। वी आर ऑल इन कंप्लीट शॉक। तो आर यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वी आर ऑल इन कंप्लीट शॉक। Who could have predicted it? तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सोच सकता था, किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। Who could have predicted it? Predict का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना, पहले से ही सोच के रखना कोई चीज। ओके, so who could have predicted it का मतलब है ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसा कौन सोच सकता था कि ऐसा हो जाएगा। ओके, I was stunned by। अब स्टन शॉक की जगह यूज किया गया है। स्टन का मतलब यही हो जाता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान परेशान रह जाना। नेगेटिव वे में भी यूज होता है ये, और पॉजिटिव वे में भी यूज होता है। आपको याद होगा एक लेसन बनाया था जिसमें हमें ब्यूटीफुल कहने के लिए हम स्टन का यूज भी कर सकते हैं कि यू आर लुकिंग स्टनिंग। सो स्टनिंग का मतलब भी उसमें पॉजिटिव वे में था, यहाँ पे नेगेटिव वे में है। आई वॉज स्टन्ड बाय, यानी मैं हक्का बक्का रह गया, मैं हैरान रह गया, मुझे झटका लगा। बाय के बाद आप वो सेंटेंस बोल सकते हो जिससे आपको झटका लगा। I was stunned by hearing the news of your father's demise or your father's death or your loss etc etc। कोई भी ऐसी इवेंट हो सकती है जिससे हमें हैरान परेशान हो गए हों। The news came as a complete shock। अब ऐसी कोई दुखदाई न्यूज़ हो तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं कि ये न्यूज़ एकदम इस तरह से आई जैसे कि एक बहुत बड़ा झटका हो। यानी हिंदी में हम बोल सकते हैं यह समाचार हमारे लिए पूर्ण दुखदायी था, कंप्लीट शॉक, यानी एकदम पूर्ण रूप से दुख देने वाला था। द न्यूज केम एज ए कंप्लीट शॉक। दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड। कि ये चीज तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लास्ट थिंग यानी ये अंतिम चीज है जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, यानी जो मैं उम्मीद करता था उन चीजों की लिस्ट में यह लास्ट था कि ऐसा भी हो सकता है। तो लिटरल मीनिंग हम इसका नहीं निकाल सकते, इसकी हिंदी सही मायने में ये होगी कि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। दैट्स द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड। तो मजाक कर रहे हो, कई बार इतनी दुखदायी घटना हो जाती है तो हमें वो उस पर यकीन नहीं होता, तो हम ये भी कह सकते हैं यू आर किडिंग, या आर यू किडिंग बोल सकते हो क्वेश्चन के लिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। इसमें देखिए ये विस्मय बोधक चिन्ह लगा है,
यानी हैरानी शो कर रहे हो। यू आर किडिंग, क्या मजाक कर रहे हो। आई वुड नेवर हैव गेस्ड, ये आई के बाद डी लगा है, इसको वुड बोलते हैं, वुड। हैड भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये वुड बन जाता है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हैड बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए वर्ब है हैव गेस्ड, तो हैव लगा हुआ है, हैव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो ये हमें इसको हम वुड बोलेंगे। आई वुड नेवर हैव गेस्ड, मैंने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी, गेस नहीं किया था कि ऐसा कभी होगा, तो ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था। आई वुड नेवर हैव गेस्ड। हे भगवान, वास्तव में, तो ये एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। जब भी कोई न्यूज़ हम ऐसी सुनते हैं जिससे हमें हैरानी हो, परेशानी हो, तो हम ये बोलते हैं ओ माय गॉड इंग्लिश में। रियली भी आगे लग सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए वास्तव में वो सही है बात जो तुम बोल रहे हो, इसका मतलब ये है। तो सिर्फ रियली बोल के हम काम चला सकते हैं। ओ माय गॉड रियली। आई वॉज स्ट्रक डम, स्ट्रक डम का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान परेशान रह जाना। तो ये सारे सिनोनिम्स है, शॉक्ड, स्टन्ड, स्ट्रक डम। तो आई वॉज स्ट्रक डम, शी वॉज स्ट्रक डम, ही वॉज स्ट्रक डम, तो वो हक्का बक्का रह गया। आई जस्ट कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो जस्ट जोड़ देते हैं तो और ज़्यादा जोर पड़ जाता है सेंटेंस में कि मैं इस पर तो विश्वास कर ही नहीं सकता। ओके, आई जस्ट कांट बिलीव, आई कांट बिलीव मैं विश्वास नहीं कर सकता, आई जस्ट कांट बिलीव विश्वास कर ही नहीं सकता। इट्स अनबिलीवेबल, यह विश्वास करने योग्य नहीं है, यानी अविश्वसनीय है। कोई ऐसा समाचार में मिलता है, इतना दुखदाई समाचार हो, तो ये भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इट्स अनबिलीवेबल। वर्ड्स कांट डिस्क्राइब, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। अच्छी घटनाओं के लिए भी हम ये यूज कर लेते हैं, बुरी घटनाओं के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वर्ड्स कांट डिस्क्राइब यानी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इट्स सो ऑफुल, इट्स सो ऑफुल का मतलब है यह कितना बुरा है। ऑफुल एक नेगेटिव वर्ड है, हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो अच्छी ना हो, घृणित हो, जिसे देख करके हमारे मन में अच्छे विचार ना आए, वो चीज़ ऑफुल होती है। इट्स सो ऑफुल यानी बहुत बुरा है। इट्स टेरिबल, तो ऑफुल का ये एक सिनोनिम टेरिबल है, इसका मतलब भी होता है बहुत बुरा। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ हमें जब मिलती है जिससे हमें बहुत दुख हो तो हम ये बोल सकते हैं इट्स टेरिबल। इट्स ए कैटास्ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ऐसी कोई हमें सूचना मिले, बहुत गहरा आघात लगे, नुकसान हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं इट्स ए कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है विनाशकारी। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। तो इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, कि यह सबसे बुरी चीज है जो हो सकती थी, यानी इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इट्स जॉ ड्रॉपिंग, अब जॉ ड्रॉपिंग का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं। बहुत हैरान करने वाली जब कोई चीज होती है तो हम कह देते हैं इट्स जॉ ड्रॉपिंग। जो वैसे होता है जबड़ा, और ड्रॉप का मतलब गिर जाना, जबड़ा गिराने वाला लिटरल मीनिंग है, लेकिन इस पे हमें नहीं जाना है। इसका सही मतलब ये है कि हैरान परेशान कर देने वाला है। इट्स जॉ ड्रॉपिंग। शी वॉज टेकन अबैक, अब टेकन अबैक का मतलब यही है, स्टन्ड, शॉक्ड और जॉ ड्रॉप्ड, ये जो सारे शब्द हैं इसका मतलब यही है, टेकन अबैक यानी हैरान हो जाना। शी वॉज टेकन अबैक, वो हैरान हो गई। आई वॉज टेकन अबैक, मैं हैरान हो गया। यू वर टेकन अबैक, तुम हैरान हो गए। तो इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट का यूज हम इसमें कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सेंटेंसेस अच्छे से सुने होंगे, समझ लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि अभी तक याद नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिए और सारे सेंटेंसेस को अच्छे से समझ के उनको याद कर लीजिए। दूसरा राउंड अभी हम शुरू करने वाले हैं। दूसरे राउंड में क्या होगा, मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको अंग्रेजी बोलनी है बिना मोबाइल देखे, यानी सिर्फ सुनना है और अंग्रेजी बोल के फिर मेरा इंतज़ार करना है। मैं 4 या 5 सेकंड बाद उसकी अंग्रेजी बोलूँगा और आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेसन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड। मुझे यह सुनकर झटका लगा। I was shocked to hear.
हम सब सदमे में हैं। We are all in complete shock. ऐसा कौन सोच सकता था? Who could have predicted it? मुझे इससे झटका लगा। I was stunned by. यह समाचार हमारे लिए पूर्ण दुखदायी था। The news came as a complete shock. ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। That's the last thing I expected. तुम मजाक कर रहे हो? You are kidding. ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। I would never have guessed. Oh my God, really? उल्टा हो गया, सॉरी। हे भगवान, वास्तव में? Oh my God, really? मैं हक्का बक्का रह गया। I was struck dumb. मैं विश्वास नहीं कर सकता। I just can't believe. यह अविश्वसनीय है। It's unbelievable. शब्दों में बताया नहीं जा सकता। Words can't describe. यह कितना बुरा है। It's so awful. यह बहुत बुरा है। It's terrible. यह विनाशकारी है। It's a catastrophe. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। This is the worst thing that could have happened. यह बहुत हैरान करने वाला है। It's jaw-dropping. वो हैरान हो गई। She was taken aback. Okay students, I hope you have enjoyed the lesson and it will be useful for you also if you try to speak these sentences in your daily conversation. Okay students, so continue to be with me and I promise you to make you speak English fluently as I do. Okay students, goodbye, good luck.